अरे आइलर्स थ्योरम। आइलर्स थ्योरम को जानने से पहले हमें होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन को थोड़ा सा जानना होगा, क्योंकि आइलर थ्योरम होमोजीनियस फंक्शन पर ही अप्लाई होती है। होमोजीनियस फंक्शन किसे कहते हैं? मान लीजिए अगर हमारे पास यू की वैल्यू गिवन है दो वेरिएबल की फॉर्म में, एक्स और वाई की फॉर्म में। तो अगर हम यहाँ पर एक्स को रिप्लेस कर दें एक्स टी से और वाई को रिप्लेस कर दें वाई टी से, तो जो हमारा फंक्शन है यहाँ पर एक्स की जगह पर एक्स टी आ जाएगा, वाई की जगह पर वाई टी आ जाएगा। अगर उसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में आ जाए कि रिप्लेस करने के बाद जो ये टर्म बना उसमें से टी की पावर कुछ कॉमन आ जाए और इनटू में जैसा फंक्शन था वैसा ही बन जाए यू एक्स वाई, तो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है। और कितने डिग्री का? एन डिग्री का। ठीक है, देन यू जो है वो होमोजीनियस फंक्शन होगा। होमोजीनियस फंक्शन होगा ऑफ डिग्री, कितने डिग्री का? ऑफ डिग्री एन का होगा। ठीक है स्टूडेंट, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, मान लीजिए आपके पास ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट एक्स माइनस प्लस रूट वाई ऐसे दी हुई है। अब ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं, इसे कैसे चेक करना है? पहले तो ये फंक्शन देखिए किसकी फॉर्म में वैल्यू रख रहा है, एक्स और वाई की फॉर्म में। स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब आपको क्या करना है होमोजेनियस चेक करने के लिए? जस्ट जहाँ एक्स है एक्स टी से रिप्लेस कर देंगे, जहाँ वाई है वाई टी से रिप्लेस कर देंगे। तो इधर रिप्लेस करेंगे तो ये एक्स टी वाई टी आ जाएगा, लेफ्ट साइड में रिप्लेस करेंगे, राइट साइड में रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन रूट एक्स टी प्लस रूट वाई टी आ जाएगा। अब अगर स्टूडेंट हम देखें तो न्यूमरेटर से आपको टी स्क्वायर कॉमन आता हुआ दिख रहा है, डिनोमिनेटर से रूट टी कॉमन आता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो टी की पावर सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस हाफ, तो ये 3/2 बचेगा और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई। अब हम अगर ध्यान से देखें तो ये वाला हिस्सा एज इट इज़ जो यू हमें गिवन था वही बन गया। तो ये हम बोल रहे हैं कि अगर हमारा फंक्शन इनटू में जैसा था वैसा ही बन जाए कॉमन लेने के बाद, तो जितने टी की पावर है वो हमें डिग्री बता देती है। तो यहाँ पर n इक्वल टू हमें दिख रहा है कितना? 3/2 मिल रहा है। तो इसका मतलब फंक्शन कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हुआ? सो u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इक्वल टू 3/2। तो इस तरीके से हमें फंक्शन को होमोजीनियस चेक करना है। दो वेरिएबल का है तो x को xt y को yt से रिप्लेस करेंगे। तीन वेरिएबल x y z का है तो x को xt से, y को yt से, z को zt से और t की पावर कॉमन अगर टोटल के बाहर यह ध्यान रहे कॉमन लेने के बाद यहाँ t अंदर नहीं बचना चाहिए, बाहर आ जाए तो फंक्शन होमोजीनियस है। देखिए अभी हमने करके देखा, वैसे ध्यान से अगर आप देखें तो हमें करने की आवश्यकता ही नहीं थी। देखे आंखों ही आंखों में देखकर पता लग रहा है। अगर x को xt और y को yt से रिप्लेस करेंगे तो देखते ही पता लग रहा है बिना सोल्व करे, यहाँ पर टी स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर टी स्क्वायर बनेगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर x को xt y को yt से रूट टी बनेगा, कॉमन आ जाएगा। सॉल्व करके ऊपर से टी की पावर 2 बनी और नीचे से टी की पावर 1/2, सॉल्व करके पावर बनी 2 माइनस 1/2। तो यही हमारा, क्योंकि टी बाहर आ गया तो इतने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बन गया। तो आंखों में हम देखकर होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं चेक कर सकते हैं। तो अब आइलर थ्योरम क्या कहती है? आइलर थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास u फंक्शन है दो वेरिएबल x और y का और वो होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री, कितने डिग्री का? n का, तो आइलर थ्योरम के अकॉर्डिंग x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन यू होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थ्योरम है। उसके बाद एक और रिजल्ट मैं साथ के साथ बता देता हूँ कि अगर हमारे पास सेम बात हो, यू हमारे पास फंक्शन हो, होमोजीनियस हो, ठीक है, ऑफ डिग्री एन का, देन एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछे तो वो n इंटू n माइनस 1 यू होता है। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है इसे मैंने अपना नाम दिया है आंखों ही आंखों में। अगर आंखों ही आंखों में होमोजीनियस दिख जाए फंक्शन, एक्स को एक्स टी वाई को वाई टी, कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े, एक्स को एक्स टी वाई को वाई टी से रिप्लेस करने पर आंखों ही आंखों में जैसे ये पता लग रहा था होमोजीनियस पता लग जाए तो, और हमें क्वेश्चन में ये वैल्यू निकालनी है तो देखते ही हमें ये लगा देना है। ऐसे ही आंखों ही आंखों में अगर होमोजेनियस पता लग जाए तो ये आइलर लगा देना है, ये वैल्यू पूछी गई है। अब हमें एग्जाम में क्वेश्चन को देखकर कैसे पता चलेगा क्वेश्चन आइलर का है? भाई किसी क्वेश्चन में अगर आपको ये वैल्यू पूछी जाए एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, या ये वैल्यू पूछी जाए एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस यू स्क्वायर वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर, ये वैल्यू पूछी जाए दोनों में से कोई भी, और फंक्शन ये दोनों में से कोई भी पूछा जाए तो ये डाउट होना चाहिए आइलर का क्वेश्चन है।
कंफर्म तब होगा एलर का ही है जब वो फंक्शन होमोजीनियस भी हो जाए। तो अगर होमोजीनियस है तो ये दोनों वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो आपको समझ जाना एलर का क्वेश्चन है। उसमें भी अगर देखते ही होमोजीनियस आंखों आंखों में बन रहा है तो आपको ये वैल्यू निकालने के लिए एलर लगा देना है एन यू के इक्वल, और ये वैल्यू निकालने के लिए एन इंटू एन माइनस वन यू लगा देना है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये स्टूडेंट क्वेश्चन है u इज इक्वल टू हमें x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 इंटू एक्स की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5 गिवन है, और ये वैल्यू x डेल अपॉन डेल x प्लस y डेल अपॉन डेल y फाइंड करना है, और ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को देखकर आपको समझ जाना चाहिए क्वेश्चन आइलर का है। डाउट है, ये डाउट हो जाना चाहिए कि आइलर का है, पर है या नहीं आइलर का, उसके लिए आपको ये चेक करना होगा होमोजेनियस है या नहीं। उसके लिए मैंने बताया रिप्लेस करना होगा x को किससे, एक्स टी से, y को किससे, वाई टी से। जैसे ही हम इधर लेफ्ट साइड रिप्लेस करेंगे एक्स टी वाई टी आ जाएगा, इधर आ जाएगा x की पावर 1/4 टी की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 टी की पावर 1/4 इंटू इसमें से x की पावर 1/5 टी की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5 इंटू टी की पावर 1/5। इसमें से क्या कॉमन आएगा, टी की पावर 1/4 कॉमन आ जाएगा, बाकी x की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4 एज इट इज जैसा था वो बनेगा। इसमें से टी की पावर 1/5 कॉमन आ जाएगा, बचेगा एक्स की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5, और टोटल टी की पावर को एक साथ लिखेंगे इंटू में तो ऐड हो जाएंगी, तो 1/4 प्लस 1/5 पावर हो जाएगी, और ये एक्स की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4 इंटू एक्स की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5, और ये पावर ऐड होकर टी की पावर 9/20 हो जाएगी। और ये फंक्शन एज इट इज़ जैसा क्वेश्चन में हमें यू दिया था वही बन गया है, तो यू एक्स वाई लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो टी की पावर एन इंटू यू एक्स वाई की फॉर्म बन गई। कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि एन की वैल्यू 9/20 है। तो यू जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था वो कैसा फंक्शन हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया ऑफ डिग्री, कितने डिग्री का, n इज इक्वल टू 9/20। अब हमसे जो पूछा गया है उसे हम आइलर थ्योरम से निकाल सकते हैं। आइलर थ्योरम क्या कहती है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एन यू के। एन हमारा 9/20 था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इक्वल टू 9/20 यू। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन में एक वैल्यू और पूछी गई थी, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और ये हम जानते हैं फार्मूले से किसके इक्वल होता है, एन इंटू एन माइनस वन यू के। तो इसको अगर हम यूज़ करें तो एन की प्लेस पर थी वैल्यू हमारी 9/20 इंटू 9/20 माइनस वन यू। सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास वैल्यू 9/20 इंटू 11/-11/20 यू आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस का 99/400 यू, ये आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया हुआ था, कभी कभी 10 मार्क्स में भी आया हुआ भाई स्टूडेंट, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, 10 मार्क्स में भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ जाता है।